हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सीखते हैं परसेंटेज पर टॉपिक बाय क्वेश्चन का हमने सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्टों को नहीं सीखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरा परसेंटेज और उस पर आधारित क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप भी कापी कलम निकाल करके आप हमारे साथ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक संख्या के 31% और 11% के बीच का अंतर 360 है। दोस्तों एक संख्या के 31%, कोई संख्या है जिसका 31% और दोस्तों 31% और 11% के बीच का अंतर कितना दिया गया है दोस्तों, 360 दिया गया है। इनके बीच का अंतर, किसी संख्या का 31% और 11% के बीच का अंतर 360 दिया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों परसेंटेज में कितने का अंतर है, परसेंटेज में दोस्तों 20% का अंतर है। और दोस्तों संख्या में कितने का अंतर है, संख्या में देखिए 360 का अंतर है, यानी 20% 360 के बराबर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को देखिए, एक संख्या के 31% और 11% के बीच का अंतर 360 है। किसी संख्या के 31% और 11% के बीच का अंतर 360 है। परसेंटेज में अंतर निकालेंगे तो 20% कितने के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 360/20 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों कितनी बार जाएगा, यहाँ से 18 बार चला जाएगा। 1% कितने के बराबर है दोस्तों, 18 के बराबर है। तो दोस्तों क्या पूछा गया है, इस संख्या का 23% क्या होगा। इस संख्या का 23% दोस्तों 1% इज इक्वल टू 18 है, तो 23% का मान पूछा है। तो 23% का मान क्या हो जाएगा, 1% इज इक्वल टू 18, तो 23% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुणे 23 हो जाएगा। 18 गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका सिंपल सा गुणा करेंगे, 18 × 54 की 4 हासिल 5 हो गया, 18 दूना 36, 36 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा, यानी 414 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया और 414 हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बिल्कुल आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों आप हमारे साथ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने पूरा परसेंटेज ख़त्म कर दिया है। अगर टॉपिक बाय क्वेश्चन देखना है तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, और लाइक करते रहिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% और 45% है। किसी परीक्षा में दोस्तों लड़कियों के लिए और लड़कियों के लिए दोस्तों उत्तीर्णांक कितना दिया गया है, 30% दिया गया है, और लड़कों के लिए 45%। किसी परीक्षा में लड़कियों के लिए उत्तीर्णांक 30% और लड़कों के लिए 45% दिया गया है दोस्तों। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंकों से फेल हो गया। एक लड़के को दोस्तों, लड़के को कितना मिला, लड़के को कितना मिला दोस्तों, 280 अंक मिला, 280 अंक मिला, और दोस्तों 80 अंक से वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोस्तों एक बात हमको बताइए दोस्तों, लड़के को 280 अंक मिला और वह 80 अंकों से फेल हो गया। अगर दोस्तों वह 80 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, यानी क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 280 अंक मिला है, 80 अंक से फेल हो गया। अगर दोस्तों उसे 80 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाता, परीक्षा में पास हो जाता। यहाँ से देखिएंगे दोस्तों क्या आएगा, 360 आएगा। देखिए दोस्तों लड़के को पास होने के लिए परसेंटेज में कितने की आवश्यकता है, 45 की, और अंकों में कितने की आवश्यकता है, 360 की। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से 45% कितने के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो दोस्तों 360/45 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है दोस्तों, तो पूछा गया है कि एक लड़की को 108 अंक मिले तो पास होने के लिए और कितने अंक चाहिए। 1% इज इक्वल टू इतना है। दोस्तों 30% इज इक्वल टू निकालेंगे। लड़कियों के लिए
लड़कियों के लिए पास होने का टारगेट कितना है दोस्तों 30%। अगर अंक मिल जाता है तो लड़कियां क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। 1% इज इक्वल टू इतना है तो दोस्तों 30% निकाल लेंगे तो 30% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 का दोनों तरफ आप सिंपल सा गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 15 3 45, 15 दूना 30, और इसको काटेंगे 3 से काटेंगे 3 एक 3, 12 3 36, यानी 120 दूना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 30% इज इक्वल टू क्या हो गया, 240 हो गया। एक लड़की को दोस्तों 108 अंक मिले हैं, तो बोला जा रहा है कि और कितने अंक मिले कि वो पास हो जाए। एक लड़की को कितना मिला है, 108 अंक मिला है। टोटल अंक पास होने के लिए 30% यानी 240 अंक प्राप्त करने हैं, उसको 108 अंक मिला है। तो दोस्तों घटा लेंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी 132 अंक अगर लड़की को और मिल जाते हैं तो वह परीक्षा में पास हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। समझ में आए तो लाइक करते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल जोश और जुनून के साथ सभी क्वेश्चनों को उड़ा देंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाइक करते रहिएगा दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए नंबर तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। एक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कुल 336 अंक प्राप्त करना जरूरी है। एक छात्र को 35 अंक मिलते हैं और वह 42 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दोस्तों परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोस्तों कितना 336 अंक आवश्यक हैं। 336 अंक आवश्यक हैं। एक छात्र को 35% अंक मिले और वह 42 अंकों से फेल हो गया। एक छात्र को दोस्तों क्या हुआ, 35% अंक मिले, फिर भी वह दोस्तों क्या होगा, 42 अंकों से फेल हो गया। अगर दोस्तों वह 42 अंक और पा जाता तो क्या हो जाता 42 अंक और पा जाता तो दोस्तों वह परीक्षा में पास हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए 336 अंक की जरूरत है। वह 35% अंक पाता है और 42 अंकों से फेल हो जाता है। अगर दोस्तों 35% अंक मिला है, अगर उसमें 42 अंक और मिल जाते हैं तो वह परीक्षा में पास हो जाता है। यानी दोस्तों ए और ए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से 35% निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 336 माइनस 42 निकल कर आएगा। तो इसको घटा देंगे 6 में से दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 में से 2 को घटाएंगे 4 हो गया। यहाँ कितना हुआ, यहाँ दोस्तों 13 होगा। 13 में से 8 को घटाएंगे, 13 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 294 हो गया। यानी 35% इज इक्वल टू क्या हो गया, 294 हो गया। तो क्या बोला जा रहा है, कोई छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। कोई छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, 100% प्राप्त कर सकता है। 100% प्राप्त कर सकता है टोटल। तो यहाँ से 35% इज इक्वल टू इतना है। तो दोस्तों यहाँ से 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 294/35 गुणे 100 हो जाएगा। बस इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 20 बार में, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो यहाँ से दोस्तों 100% इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 42 दूना कितना हो गया, 84 हो गया और 0। यानी 100% यानी अधिकतम छात्र कितना अंक प्राप्त कर सकता है, 840 अंक प्राप्त कर सकता है। जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी तरीके से समझ सकते हैं। समझ में आओ तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते रहिए दोस्तों, बैठे बिल्कुल ना रहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी जाकर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक होकर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा ले लेते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए जल्दी से दोस्तों। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी देते रहिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी।
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय कर देता है। दोस्तों आय क्या है, आय मान लेते हैं कि 100 रुपये आय है, चाहे जितना x को भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप 100 को भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप 100 मानकर सॉल्व कर सकते हैं। माना दोस्तों आय क्या है, माना आय है, व्यक्ति की आय क्या है 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, आय क्या है 100 रुपये है। तो बोला जा रहा है कि अपने आय का 75% व्यय कर देता है, 75% व्यय कर देता है। तो व्यय कितना कर रहा है दोस्तों, 100 रुपये आय है, उसका 75% कितना होगा दोस्तों, 75 होगा। 100 का 75% कितना होगा दोस्तों, 75 होगा। दोस्तों 75 रुपये क्या कर देता है, व्यय कर देता है। तो यहाँ से दोस्तों बचत कितना करता है, बचत कितना करता है, टोटल आय 100 रुपये है, 100 में 75 व्यय कर देता है, तो बचत कितने का करता है, 25 रुपये का करता है। आगे देखिए दोस्तों, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती, आय कितनी है 100 है, 20% की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि 20% की वृद्धि आय में, तो आय कितना है 100 है, 100 में 20% की वृद्धि यानी 120/100 हो गया। जब भी वृद्धि बोला जाएगा तो आप 100 में जितना वृद्धि बोला जाए उतना जोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से 120 निकल कर आया। 20% की वृद्धि होने पर आय कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है। व्यय कितना करता था पहले दोस्तों, 75 करता था, 75 में बोला जा रहा है कि 10% की व्यय में भी वृद्धि कर देता है, यानी 110/100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौका 100 हो गया। 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, पूरा टोटल नहीं कट पाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से इस तरफ से भी काट सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ 75 गुणे 110/100, 75 5 से 25 से काटे, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से हो गया 3 गुणे 55/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15 1 16/5 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या आएगा 82.5 आएगा। यहाँ से क्या आएगा दोस्तों 82.5 आएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि उससे उसकी बचत में कितने की वृद्धि होती है, उससे उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों आय कितना हो गया, आय 20% की वृद्धि होने पर 120 हो गया, व्यय कितना हो गया 82.5, बचत कितने का कर रहा है दोस्तों 120 में से आप 82.5 को निकाल देंगे। देखिए दोस्तों घटा देंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 9, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों 37.5 का क्या कर रहा है दोस्तों, अब वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि उसके बचत में कितने की वृद्धि हुई। पहले दोस्तों बचत कितना करता था, पहले 25 का करता था, अब वृद्धि होने के बाद बचत कितने का कर रहा है 37.5 कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है दोस्तों 25 से दोस्तों कितना कर रहा है ज़्यादा 12.5 कर रहा है, 25 से 12.5 ज़्यादा कर रहा है। पहले कितने बचत थी 25 थी, 25 पे कर रहा है तो 25 कर देंगे, परसेंट में बनाने के लिए 100% का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों काटेंगे 1 2 बार में जाएगा तो यहाँ से 50 आएगा, यानी दोस्तों उसके बचत में कितने की वृद्धि हो गई है दोस्तों, उसके बचत में कितने की वृद्धि हो, उसके बचत में 50% की वृद्धि हो गई है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। बिल्कुल इजी तरीके से आप क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहिएगा दोस्तों क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो और भी आसानी होगी आपको समझने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। एक पिता अपने दोनों पुत्रों को अपनी आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। दोस्तों पिता की आय चाहे जितनी भी रही होगी, लेकिन आप परसेंट में 100% मानकर सॉल्व करेंगे। माना दोस्तों पिता की आय कितनी थी, पिता की आय 100% थी। ठीक है दोस्तों 100% थी। अपने दोनों पुत्रों को अपनी आय का 1% देता है, दोनों पुत्रों को 1% दे देता है, दोनों जेब खर्च के लिए देता है। जेब खर्च के लिए
जेब खर्च के लिए अपने आय उसका 100% है, 100% का 1% देगा, यानी 1% दे देता है। अपनी जेब खर्च के लिए दोनों पुत्रों को जेब खर्च के लिए 1% दे देता है। तो दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है, दोनों पुत्रों को मिलने वाला धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है। बड़े लड़के को 80%, 1% का 80% निकालेंगे तो दोस्तों बड़े लड़के को मिलता है। 1% का 80% दोस्तों क्या मिलता है, बड़े लड़के को मिलता है। एक किसको मिलता है, बड़े लड़के को। तो छोटे लड़के को क्या मिलेगा दोस्तों, छोटे लड़के को क्या मिलेगा, 1% का 80% बड़े लड़के को मिलता है, तो 1% का दोस्तों 20% छोटे लड़के को मिलेगा। तो आगे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, 80% बड़े लड़के को मिलता तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। दोस्तों उसका भाग कितना है, उसका भाग कितना है, बड़े लड़के का भाग इतना है, तो वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। दोस्तों 80% व्यय कर देगा तो बचत कितने का करेगा, 20% का बचत करेगा। तो 1% का 80% का 20% दोस्तों वह क्या करेगा, बचत करेगा। तो आगे क्या बोला जा रहा है, यदि वह प्रति माह 20 रुपये की बचत करता है, यानी को टोटल कितने की बचत करता है, 20 रुपये की बचत करता है। देखिए 1% का 80% बड़े लड़के को मिलता है, तो 20% छोटे लड़के को मिलेगा। 1% के 80% का दोस्तों 80% खर्च कर देता है, यानी 20% बचाता है, और यह कितने के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, तो आगे क्या बोला जा रहा है, तो उसके पिता की मासिक आय यानी 100% का मान पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा करेंगे, 1% गुणे 80% को हटाएंगे तो बटे 100 हो गया, गुणे 20 हो गया, बटे क्या हो गया, 100 हो गया, इज इक्वल टू 20 हो गया। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो गया एक बार में। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर चला जाएगा। तो 1% इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ 10 गुणे 100, यहाँ 1 है तो उतना ही हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो गया। ये 1% का मतलब मान हो गया। 100% के लिए 100 का आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे, बस सिंपल सा। देखिए दोस्त कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 4 से काटेंगे यहाँ से 25 बार में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो गया, 25 गुणे 50 गुणे 10 हो गया। तो यहाँ से गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125 हो गया, 125 हो गया, और ये 0 और ये 0। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 12,500 क्या हो गया, 12,000 दोस्तों 500 क्या हो गया, उसके पिता की मासिक आय हो गया है। 100% का मान पूछा था, पिता की आय कितनी है मासिक, तो पिता की आय 100% है। 1% इज इक्वल टू दोस्तों इतना था, तो 100% इज इक्वल टू 12,500 क्या हो जाएगा, उसके पिता की मासिक आय हो जाएगी। आप बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जोरों शोरों के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ा करिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में हैं यदि शेष 9,000 पुस्तकें दूसरी भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। दोस्तों पुस्तकालय में चाहे जितनी भी पुस्तकें हों उससे हमसे नहीं मतलब है। पुस्तकालय में मान लेते हैं कि 100% पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन आप परसेंट में 100% मान लेंगे। माना दोस्तों, माना पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 100% है, ठीक है दोस्तों। 100% है, 20% पुस्तकें हिंदी में। देखिए दोस्तों 100% टोटल पुस्तकें हैं, 20% हिंदी में है, 20% हिंदी में, तो बचेंगी दोस्तों कितना, 100% टोटल पुस्तकें हैं, 20% हिंदी में है, तो बचेंगे कितना पुस्तकें, 80% पुस्तकें दोस्तों बचेंगी। 20% हिंदी में है तो बचेंगी कितना दोस्तों, 80% पुस्तकें बचेंगी। तो आगे क्या बोला जा रहा, तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। शेष जो 80% है इसका 50% अंग्रेजी में है। तो देखिए दोस्तों 80% का 50% दोस्तों अंग्रेजी में है,
अंग्रेजी में है। तो दोस्तों 50%, 80% का 50% अंग्रेजी में है, तो शेष क्या बचेंगी? शेष 80% का 50% अन्य पुस्तकें बचेंगी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा समझ रहे होंगे, अन्य पुस्तकें बचेंगी। देखिए दोस्तों 80% का 50% अंग्रेजी में है, तो 80% का शेष 50%, 80% का 50% अंग्रेजी में है, तो शेष 80% का 50% दोस्तों अन्य पुस्तकें होंगी, तो दूसरी भाषा में होंगी। तो पुस्तकालय में और दूसरी भाषा में ये जो बचेंगी पुस्तकें ये दूसरी भाषा में होंगी। और तो बोला जा रहा है कि यदि शेष 9000 पुस्तकें हैं जो दूसरी भाषा में बचेंगी, इन पुस्तकों का संख्या कितनी है? 9000 है। देखिए 80% गुणे 50% इज इक्वल टू 9000 दिया गया है। बस सिंपल सा सॉल्व करेंगे। हमको निकालना क्या है दोस्तों? निकालना है कि पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो हमको निकालना है कि 100% का वैल्यू 80 गुणे 50% इज इक्वल टू इतना है, तो 100% निकालेंगे। तो देखिए 80% गुणे यहाँ 50 हो जाएगा, बटे परसेंट को हटाएंगे तो 100 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? 9000 हो गया। 50 से करना 50, 50 दूना 100, यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 80% इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा दोस्तों? 9 दूनी 18000। देखिए 18000 हो गया, 18000 हो गया। तो बोला जा रहा है कि पुस्तकालय में टोटल संख्या 100% है। तो दोस्तों यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1% क्या हो जाएगा? 18000 बटे 80 हो गया। 1% 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18000 गुणे 100 बटे 80 हो गया। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे दोस्तों, काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। यहाँ देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, हाँ 4 चौक 16 हो गया। 2 बचा, 18 है तो 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, कितना जीरो हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 जीरो। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 5 1 2 0 गुणे 5 हो गया। तो 5 25 की 5, 5 25 की 5 दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि नहीं? हाँ 5 25 की 5 हासिल क्या हो गया? 2 हो गया। 5 चौक 20, 2 22, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ से दोस्तों 22500 क्या हो जाएगा? पुस्तकों की संख्या हो जाएगी 22500, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। टोटल यानी 100% का मान क्या आएगा? 22500। दोस्तों आपको दिख रहा है या नहीं? देख लेते हैं थोड़ा सा हम। हाँ तो दोस्तों आपको दिख रहा है, यहाँ से 22500 क्या हो जाएगा? तो टोटल पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप बिल्कुल इजी तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए लाइक करते रहिएगा दोस्तों, बैठे ना रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तभी जाकर आपको क्वेश्चन आएगा। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एकदम जोश और जुनून के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अनिल ने अपने पूंजी का 65% मशीनरी में तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च कर देता है। यदि उसके पास अब 1350 रुपये बचे हैं तो उसने कितना खर्च कर दिया? देखिए दोस्तों अनिल ने अपने पूंजी का, दोस्तों उसके पास पूंजी में चाहे जितना रुपए है उससे आपसे लेना देना नहीं है। पूंजी चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन आप पूंजी को क्या मानेंगे? 100%। हमेशा क्या मानेंगे? 100%। माना दोस्तों पूंजी क्या है? टोटल, माना टोटल उसके पास क्या है दोस्तों? माना टोटल पूंजी क्या है? माना टोटल पूंजी दोस्तों क्या है? 100% थी। मान लेते हैं कि उसकी टोटल पूंजी 100% थी। दोस्तों मशीनरी पर कितना खर्च किए? 65%। मशीनरी पर दोस्तों 65% खर्च कर दिया, तथा शेष 20% कच्चा माल पर। देखिए कच्चा माल पर कितना खर्च किया? कच्चा माल पर कितना खर्च कर दिया? 20%। टोटल पूंजी क्या थी? 100%। 65% दोस्तों मशीनरी पर और कच्चा माल पर 20% खर्च किया। दोस्तों टोटल खर्च कितना किया? टोटल खर्च कितना किया दोस्तों? टोटल खर्च 65 और 20 यानी 85% का टोटल खर्च कर दिया। 100% उसकी पूंजी थी, 85% दोस्तों उसने खर्च कर दिया। यदि उसके पास अब 1305 रुपये बचे हैं। देखिए दोस्तों टोटल पूंजी 100% थी, 85% खर्च कर दिया, तो बचत कितना हुई? बचत कितना हुआ दोस्तों? बचत
बचत कितने का होगा। 100% में से आप 85% को घटाएंगे, यानी 15% का बचत कर रहा है। परसेंट में तो 15 का बचत कर रहा है, और रुपयों में कितना कर रहा है दोस्तों, रुपयों में कर रहा है 1305 का कर रहा है। तो पूछा क्या गया है उसके, तो बताइए उसने कितना खर्च कर दिया। खर्च कितना किया है दोस्तों, खर्च 85 किया है। 15% इज इक्वल टू इतना, 85% का मान पूछा है, तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1305/15 हो जाएगा। 85% का मान पूछा है, दोनों तरफ 85 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसको सिंपलीफिकेशन कर देंगे। चलिए 5 से काटते हैं, 5 × 15, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 × 1 = 5, कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो गया, यानी 5 × 7 = 35, हाँ 17 × 25 = 85, हाँ डायरेक्ट कट जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यहाँ 10 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 3 5 × 17 आ गया। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा तो वहाँ से ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा इसका राइट आंसर, तो उसने कितना खर्च कर दिया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों गुणा कर देंगे। देखिए 17 × 5 = 85 की 5, यानी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, वही राइट आंसर होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए कितना है, 7395, बी क्या है 8720, सी क्या है 8490, डी क्या है 8280, यानी जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, वही राइट आंसर होगा। आप बिल्कुल स्मार्ट वर्क करेंगे। देखिए दोस्तों 17 × 5 = 85 की 5, यानी जिसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप पूरा गुणा भी नहीं करेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी 7395, यही क्या आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा। आप बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, काहे खातिर बैठे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए पहले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, 2 व्यक्ति सांसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। दोस्तों मतों की संख्या आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, मतों की संख्या को आप हमेशा 100% मान लेंगे, यानी टोटल जो वोट पड़े होंगे संख्या में चाहे जितने हो, लेकिन आप उससे नहीं मतलब रखेंगे। आप मतलब इतने से रखेंगे, वोट चाहे जितने भी पड़े हों आप उसको 100% मान लेंगे। माना दोस्तों, माना टोटल वोट क्या थे, टोटल वोट क्या थे दोस्तों, 100% थे। ठीक है दोस्तों, माना टोटल वोट कितने थे, 100% थे। देखिए दोस्तों उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत की प्राप्त किया। विजेता को दोस्तों कितना मिला, विजेता को मिल गया 57%। टोटल वोट 100% थे, 57% विजेता को मिल गया। तो जो हारेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वालों को कितना मिलेगा दोस्तों। टोटल वोट 100% है, 100% में विजेता को 57% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, 43% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, और वह 42,000 मतों से विजयी होता है। देखिए दोस्तों, हारने वाले को 43% मत मिला, जीतने वाले को 57% मत मिला। अगर दोस्तों देखिए, जीतने वाले को 57%, हारने वाले को 43%। देखिए जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से कितना % मत अधिक प्राप्त किया है, परसेंटेज में देखिए दोस्तों, हारने वाला 43 प्राप्त किया है, जीतने वाला 57 किया है। तो जीतने वाला हारने वाले से कितना % अधिक मत प्राप्त किया है दोस्तों। तो देखिए जीतने वाला हारने वाले से कितना % अधिक मत प्राप्त किया है, 57 में से आप 43 को घटा देंगे दोस्तों, क्या निकल कर आएगा, 14 निकल कर आएगा। 14% हारने वाले से जीतने वाला अधिक प्राप्त किया है। तभी तो दोस्तों जीत किसकी हुई है, विजेता, यानी जो पहला उम्मीदवार था उसको जीत मिली है। हारने वाले को 43%, जीतने वाले को 57%, यानी जीतने वाला दोस्तों हारने वाले से कितने % वोटों से जीता है, 14% वोटों से जीता है।
तो दोस्तों परसेंट में तो 14% से जीता है, और ऑटो में कितने से जो जीता है दोस्तों? 42,000 ऑटो से। देखिए दोस्तों, देखिए जीतने वाला 14% ऑटो से जीता है, और मतों की संख्या कितनी थी? 14%, 42,000 के बराबर थी। तो 1% निकालेंगे तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा? 14 एकन्नम 14, 14 त्रिक 14 28, तो 14 त्रिक 42, यानी दोस्तों क्या हो गया? 1% 3,000 के बराबर हो गया। तो बोला क्या जा रहा है दोस्तों? डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? डाले गए टोटल वोट कितने थे दोस्तों? 100% थे। 1% इज इक्वल टू 3,000, तो 100% के लिए 100 का आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे, सिंपल सा। तो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, यहां से दोस्तों क्या निकल कर आएगा? 3 लाख। यानी टोटल डाले गए वोट कितने थे? टोटल डाले गए वोट कितने थे? 3 लाख थे, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे। आपसे दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे, तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे भविष्य में चलकर चाहे जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसको भी जरूर बताइएगा। हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और उस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए, अगर जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और राइट आंसर होगा, तो दोस्तों हम उस कमेंट को पिन भी कर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।